वक़्त ये अंदाज़ा था 2014 में कि ये जिसको मम्मी डैडी पार्टी कहा जा रहा है, इसके बाद 10 साल की कम मुद्दत में इस पे ये इल्ज़ाम लग जाएगा 2022 के बाद कि ये रियासत की सबसे बड़ी बागी जमात है और ये रियासत का सबसे बड़ा जो एंटी स्टेट एलिमेंट है, वो ये जमात। कभी आपने सोचा था? 2014 में, 15 में कभी आपने सोचा था? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। आप यकीन करें, हम तो वाहिद जमात थे जो पाकिस्तानियत को फैला रहे थे। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान को जो जोड़ने में जो इमरान खान ने किरदार अदा किया है, इसकी यूनिटी में जो किरदार अदा किया है, जिस तरह बलूचिस्तान का नौजवान इमरान खान के साथ जुड़ा, वो कभी भी किसी वफाकी जमात के साथ नहीं जुड़ा था। और जिस तरीके से सिंध के लोग जुड़े, पंजाब के लोग जुड़े, जनूबी पंजाब की सराइकी बेल्ट जुड़ी, और आपके खैबर पख्तूनख्वा में तो 2013 में ही हमारी हुकूमत बन गई थी, वो जुड़े। फिर आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान और आपके कश्मीर में तो वही हुकूमतें बनती हैं जो वफाक में हुकूमतें होती हैं, उधर तो सियासत का तस्वुर नहीं है। लेकिन इमरान खान उस डेप्थ तक भी गया, वहां पे भी नजरिया उन्होंने फैलाया। तो ये जो पाकिस्तानियत का था, ये एक झंडा, आप यकीन करें बलूचिस्तान में हालात खराब थे 2007-6 के बाद, जब अकबर बुगटी साहब को शहीद किया गया, तो हमारे तो झंडे पे ही पाकिस्तान लिखा हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यहाँ पे तो वो टाइम आया था कि जिसमें आप तराने स्कूलों में भी नहीं पढ़ सकते थे और पाकिस्तान का नाम लेना बड़ा मुश्किल था। तो हमारे तो हर फ्लैग पे पाकिस्तान होता था। तो हमने तो उस मुश्किल वक्त में बलूचिस्तान के अंदर जो है वो रैलीज की हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, और महंगाई के खिलाफ हो, चाहे हुकूमत के खिलाफ हो, जो भी अवामी इश्यूज थे उस पर हम निकलते थे, और बड़ा मुश्किल था ये टाइम। तो इमरान खान ने, जिस शख्स ने पाकिस्तानियत फैलाई, जिसने मेरे पाकिस्तानियों बोलना शुरू किया, जिसने अपनी रैलीज में, जलसों में कौमी तराने और जो है वो तराने बनाए पाकिस्तान के, और वो चलाता था, तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आप देखें कि इंसान पे जब मुश्किलात आती हैं तो वो और मजबूत होता चला जाता है। तो जब हमारी हुकूमत थी, और हम तो बड़े खुश थे कि पहली दफा शायद, जिस तरह इमरान खान साहब हमें कहते थे कि हमारा जो अंदाजा था कि आर्मी को पहली दफा कोई इस तरह का शख्स मिला है जो चोर नहीं है और जो पाकिस्तान का सोचता है, तो कभी सोचा भी नहीं था ये किस तरह हटाएंगे। जो पाकिस्तान को मुतहद कर रहा है, आप बात कर रहे हैं, मुतहद कर रहा है और इकट्ठा लेकर चल रहा है, जिसने कोविड के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लोगों को एक्टिव रखा है अपने हलकों में कि तुम जाओ। और जो बलूचिस्तान के अंदर भी आप यकीन करें बार बार आते थे, यहाँ पे जोब से कुशलाक तक जो हमारा ये जो था सीपैक का वो रूट उन्होंने शुरू किया, $600 अरब